सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शौनक जी ने प्रश्न किया तो सूत जी महाराज कहे, जब कन्हैया ब्रह्मधाम को पधारे तब उद्धव जी कन्हैया के पास आए और कहे, हे प्रभु, आप जब चले जाओगे, आपने जाने के बाद कलिकाल आ जाएगा, कलयुग के आने से पाप दुराचार बढ़ेगा, फिर आपके भक्तों का क्या होगा? आप ये भक्ति कैसे करेंगे? धर्म व भक्ति की रक्षा कैसे होगी? आप कोई विचार करो। तब परमात्मा अपने स्वरूप को समेट करके भागवत सागर में समाहित कर देते हैं। भागवत परमात्मा की शब्दमयी मूर्ति है। प्रिय श्रोताओ, कलिकाल में जीव के कल्याण के लिए अवतार हैं। आज जहां भी देखो हो रहा है भागवत 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 भागवत। इससे बढ़कर श्रेष्ठ साधन दिखाई नहीं देता। कहते हैं संसार रूपी माया से पीछा छुड़ाना हो तो श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। माया बड़ी प्रबल है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी तपस्वी को विवश में कर लेती है। इसका एकमात्र उपाय परमात्मा की भक्ति में लगो। ऐसे भागवत की कथा कह रहे थे सनकादि गण। और उसी समय भागवत की कथा में भक्ति महारानी प्रकट होती है अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के। तो प्रिय बंधु, ये भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई। तृणो गृहीत्वा हेम स्वरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ज्ञान वैराग्य पुष्प पे भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई। नाचने व गाने लगी और कीर्तन गा रही है। सभी सभा में संत महंत मनीषी कहे, ये कौन आ गई, ये कौन आ गई, ये कौन आ गई। सनकादि कहते, हे ऋषियों, ये कोई और नहीं, भागवत कथा के अर्थों से प्रकट हुई भक्ति महारानी है। ये दो इसके पुत्र ज्ञान वैराग्य है। तब सबने बड़ा आनंद मनाया। वाह भाई, भागवत की तो बड़ी महिमा है। भक्ति महारानी पधारी। भक्ति कहे, हे सनकादि, हम नष्ट प्रायण हो गई थी। आपने कथा की, मैं पुष्ट हुई। अब आज्ञा करें, मैं कहाँ जाकर के रहूं? तो नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आप इन्हीं भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। भक्ति महारानी ज्ञान व वैराग्य को साथ लेकर के जो सभी भक्त कथा रसपान कर रहे थे उनके हृदय के अंदर समा जाती हैं और चारों ओर बड़ा आनंद छा गया। आज 14 3 लोक में निर्धन कौन है प्रिय बंधु? भैया वही निर्धन है जिसके हृदय में भक्ति नहीं हो। और सबसे बड़ा धनवान कौन? कबीर जी ने तो कहा है, कबीरा इस संसार में धनवंता नहीं कोई, धनवंता वही जानिए जिन्हें राम नाम धन होई। 3 लोक 14 भुवन में नीच जाति का हो, निर्धन हो, कमजोर हो, अगर भक्ति हो और भक्त हो, जैसे गाय अपने बछड़े की आवाज सुन करके, माँ अपने बच्चे की आवाज सुन करके, ऐसे ही भक्ति युक्त यानी युक्त भक्त का भाव सुन करके हमारे गोविंद बैकुंठ छोड़कर चले आते हैं। प्रिय बंधुओं, प्रभु आ गए और प्रभु उस सभा में पधारे तो अर्जुन शंख
उद्धव खड़ताल बजा रहे हैं, परमानंद तीन मोही अधरो मुरलीधर है, यानी प्रभु कैसे हैं, तीन जगह से टेढ़े, वरमाला धारण किए हैं, मुरली है, मोर मुकुट पीला पीतंबर धारण किए हैं और टेढ़े चितवन से सारी सभा को मोहित कर रहे हैं। प्रभु परमानंद चित्त चुराने वाले मुरली बजा रहे हैं, भक्त लोग नृत्य करें और देवता काष्ठी में आकर के पुष्प वर्षा कर रहे हैं और मुरली कन्हैया बजा रहे हैं, सबको रिझा रहे हैं। ऐसा सुंदर वर्णन करोड़ों कामदेव को उपमा बांधे हुए हैं, ऐसे स्वाने रह जाने का रूप दर्शन भक्तों की ने किया। इसके बाद सनकादि से नारद जी कहते हैं, ये सनकादि बताओ कि इस भागवत कथा सुनने से किस किसका कल्याण होता है। प्रिय श्रोताओं, सनकादि कहते हैं, ध्यान से सुनो। जो आदमी तरह तरह के काम किया करते हैं, क्रोधाग्नि में जलते मन में कपट भरा हुआ है, कहे धोखा देना, गौ हत्या, परम हत्या, गुरु पर स्त्री गमन, शराब पीना, चुगली खाना, ये महापाप बताते हैं। अगर ऐसे पापी भी कथा में आ जाए तो उनका भी कल्याण हो जाता है। 5 पाप तो महापाप है प्रिय बंधु, शराब पीना, परम हत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री गमन, विश्वासघात, ये महापाप है। ऐसे पापी भी श्रद्धा पूर्वक भागवत सुने तो उनका कल्याण करती है श्रीमद् भागवत। प्रिय बंधुओं, एक बार कथा सुनेंगे तो पाप कट जाएंगे। कुछ नहीं करता भैया, कथा सुनते रहो, पाप करते रहो तो कभी नहीं पाप नहीं कटेगा, ब्याज चढ़ जाएगा, ब्याज। पाप तो तभी कटेगा प्रिय बंधुओं, अब कथा सुन ली, अब पाप नहीं करेंगे। आप यहाँ भागवत गंगा में आए हो भैया, सभी संकल्प करके जाना, हमने अब कथा सुन ली है, अब पाप नहीं करेंगे। हमारी जानकारी में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये संकल्प करो और जोर का जयकारा लगाओ, तभी मानेंगे। बोले भागवत महापुराण की जय हो। कथा सुनो तो पाप कर जाते हैं, ऐसे पापी भी तर जाते हैं। ऐसे ही बड़ा पापी था, प्रेत बन गया, उसका भी कल्याण हो गया। इस भागवत में इंसान तो क्या, भूतों प्रेतों का भी कल्याण करने का सामर्थ्य है प्रिय बंधु। भूतों प्रेतों का अत्रते तीर्थाश्याम इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। इसके बारे में हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्नम उत्तमय यत्र वर्णा स्वधर्मेणम सत्य सत्यम तत्परा। ताते प्रथम कहू में तासु महात्म परम सुगत दुख नासु। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था प्रिय बंधुओं। तुंगभद्रे श्री तट एक गाँव आत्मदेव विप्र कर ठाऊ, और उस नगरी में चारों वर्णों के लोग रहते थे। उसमें एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था आत्मदेव, और उनकी पत्नी का नाम धुंधली था प्रिय बंधुओं। धुंधली वो बड़ी कंजूस कृपण थी। तेजवंत तेजस विद्वाना तस धुंधली तिन तिथि तम खाना। और उनके संतान नहीं। आत्मदेव बड़े दुखी, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान पुण्य किए, मनोती करी, ना तो बेटा हुआ ना बेटी। आत्मदेव सोचे क्या करूं भैया। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद स्रोत संवार्तेषु निष्णन्तो द्वितीयं भास्कर कथं रोदिषि प्रथम काते चिंता बलिष्यसि वत्वं सत्परं मह्यं स्वस्थ्यं दुःखस्य कारणम्। कहाँ जाऊं, मन में बड़ी गलानी है आत्मदेव के प्रिय बंधुओं। एक दिन आत्मदेव अपने घर से निकल जाते हैं, जंगल में एक सरोवर के किनारे बैठे हैं। सोचे आत्महत्या कर लूं। उस समय एक ब्राह्मण महात्मा वहां आए, विचार किया कोई ब्राह्मण बैठा है, चलो पानी पीते हैं फिर उनसे बात करेंगे।
हाथ मुंह धोकर के वो पानी पी जलपान करते हैं, और जो गांव से भिक्षा लेकर आते थे वो ब्राह्मण संत, वो भिक्षा जल के अंदर धो करके फिर उसका पान करते थे। संत ने ब्राह्मण को आकर के पूछा, तुम कौन हो? जब बड़े प्यार से पूछा तो महात्मा के चरणों में गिर जाते हैं और जोर जोर से रोने लग जाते हैं आत्मदेव। संत बोले, ब्राह्मण देव तुम रोते क्यों हो? आत्मदेव कहे, अपनी संचित पापों का वर्णन क्या करूं? हमारे पितर भी गर्भवास से अंजलि ग्रहण नहीं करते, गर्भ श्वास छोड़ रहे हैं। देवता व ब्राह्मण मन से भेंट स्वीकार नहीं करते। आत्मदेव कहे, महाराज संतान नहीं है, संतानहीन पुरुष को धिक्कार है। गाय रखूं वह भी बच्चा नहीं देती, पेड़ लगाऊं वो फल नहीं देता, मुझे संतान दो, संतान दो, संतान दो। फुट फुट कर आत्मदेव रोने लग जाते हैं। तो संत कहते हैं, मुझ ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्म मनोगति विवेक तो समा साध्यम तेजम संसार वासनम। संत कहते हैं, ब्राह्मण देवता प्रजा प्राप्ति की कामना को छोड़ो, ये कामना ही तुम्हें दुख दे रही है। बेटा तो हो जावे, सुखी हो जाऊं, आज तक कोई सुखी हुआ है क्या? प्रिय बंधु, संत कहते हैं, अगर पुत्र से सुखी होते तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, राजा अंक एक पुत्र था बहन, क्या वह सुखी हुए? अरे ब्राह्मण देव, कामना को छोड़ो, एकांत में रहो और भजन करो तो सदा के लिए कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव कहे, बाबा जी क्या आप हमें ज्ञान सिखाना चाहते हो? ज्ञान सिखाने आए हो? मैंने वेद शास्त्र पढ़ कर रख दिए हैं, मैं ज्ञान का तो घना ही पंडित हूं, ज्ञान नहीं चाहता, मुझे बेटा दो, बेटा दो। संत कहे, माथे की लकीरों में देख रहा हूं ब्राह्मण देवता, शृणो विप्रमया त्यध्यम प्रालम तु विलोक्तम सप्त जन्मना विधि तम पुत्र नेव च नेव च। सप्त जन्म अवधि तो पुत्रो नेव च नेव च। अरे ब्राह्मण, आपकी तो 30 जन्म की क्या बात करते हो? 7 जन्म में भी संतान नहीं है। अब तो आत्मदेव बड़े दुखी होते हैं। कहते हैं, एक जन्म का तो उनको पता था, और कहते हैं 7 जन्म तक का कह दिया तो सिर पटक पटक कर रोने लग जाते हैं। आत्महत्या करके मरूंगा, ऐसा मन में विचार करते हैं। अरे संत, हमारी हत्या का पाप तुम्हें ही लगेगा, आपको भोगना पड़ेगा। महात्मा जी देखिए, अच्छे फंसे भैया, आराम से चले जा रहे थे, अच्छा होता जाते। कोई मरे तो बचाना चाहिए भैया, अगर कोई मरता हो तो उसे बचाना चाहिए। आत्महत्या से सदगति दुर्गति होती, सदगति नहीं दुर्गति होती है। कभी आत्महत्या का विचार करना नहीं चाहिए। महात्मा को दया आती है। संत ने सोचा, चलो दे देते हैं एक बेटा, दे देते हैं। संत कहते हैं, तस्याग्रम स्मालोक्यम फलमेक सदत्पान इदम भक्ष्यम प्रज्ञात्मम तत्पुत्रो भविष्यति। अपनी झोली में से एक फल निकाला, एक फल निकाला। जरट भयो परतु धर ताई कुल दीपक क्यों जन्म्यो नाही। अक्षर क्यों मुनि अनुग्रह कीना सुत थे ही एक फल दीना। हे ब्राह्मण देव, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, आपके बेटा हो जाएगा, और अब घर चले जाओ। प्रिय बंधु, आत्मदेव घर आकर के स्त्री को फल दिए। फल देते समय नियम बताया था आत्मदेव को। हे धुंधली, देखो, सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तो भोजनम वर्षावधिष्ठान कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलम। इसका नियम है, 1 वर्ष तक एक प्रकार का ही भोजन करना, झूठ नहीं बोलना, सदाचार से रहना। ये फल खाओ। आत्मदेव चले जाते हैं फल देकर के, कह करके। तरुणी कुटिला तस्यम संख्यग्रेच रोध है अहो चिंता मोत्पन्ना फलम चाहन भक्ष्यते। कहते धुंधली तो धुंधली, वैसा नाम वैसा काम उसका। फल हाथ में लिया, माता पकड़ करके बैठ जाती है। कहे मुझे चिंता हो रही है,
फल नहीं खाऊंगी, रोने लग जाती हैं। हे महाराज क्या करूं, फल खाऊं तो बालक हो जाएगा। इतने में पड़ोसन आ जाती हैं। प्रिय बंधुओं, कहे बहना क्या करो हो? कहे क्या बताऊं ना जाने मेरे पति फल लेकर के आए हैं। तरुणी कुटिलानी आत्मदेव की स्त्री कुटिल थी। कहे इसे खा लो, आपके बेटा हो जाएगा। सहेली कहती है, तो सहेली से कहे तो बहना खा लो। सहेली ने कहा बहना खा लो, फल खाओ तो पेट में बालक आएगा। तो कहते हैं मज्जे में पड़ जाऊंगी तो घर में धंधा कौन करेगा। पड़ोसन कहे आप ऐसा करना, 3-4 महीने पहले ननद को बुला लेना। ना बहना ना, हमारा सम्मान चुरा के ले जाएगी वो। नंद को कहते हैं नंद को हम नहीं बुलाएंगे तो बेटा कैसे होगा। यही तो दिक्कत है, बड़े भानेबाजी करती हैं, बड़ी भानेबाजी। कहते हैं फल नहीं खाती हैं। और क्या हुआ, धुंधली की एक बहन वो आ जाती हैं। बहन ने पूछा तुम चिंता ना करो। बहन ने कहा मेरे बच्चा होने वाला है, मेरी बच्चा होने, तुम मेरे पति को धन दे देना, हम बेटा दे देंगे। आप गर्भवती का नाटक करके रहो। परीक्षा के लिए ये फल गाय को खिला दो। तावत कालम सग्रवीणम गुप्तातिष्ठम गृहेशुकम। गाय को फल खिलाया दिया गया। कुछ दिन बाद धुंधली की बहन के बालक का जन्म हुआ। वह बहन ने बालक दिया, धुंधली से धन लिया और प्रातःकाल हल्ला किया धुंधली ने और कहती मेरी लल्ला हो गया, मेरी लल्ला हो गया, मेरी लल्ला हो गया। आत्मदेव बड़े आनंद में हुए। आत्मदेव बड़े आनंदित हुए। कहते हैं आत्मदेव तो आनंदित होते हैं, लेकिन इतना बड़ा बालक इस संत का ये फल का प्रभाव है जी। दूध पिलाने का नंबर आता है तो दूध उसी के आए भैया जिसके बालक हो। पुण्य के असरुदारी सदसाती, पीप उतरे नहीं पे मत मम छाती। उसके छल कपट किया, ये जी सुनते हो मेरे कोई रोग हुआ है, मुझे तो दूध नहीं आवे। कछु दिनों पूर्व जाओ शीशु तही विरहित प्राण, सो अब ते करवावे मोर सुतई पैपान। दूध ही नहीं आवे, मेरी बहन के बालक होकर के मर गया है, उसे ले आओ, वही दूध पिलाएगी। और उसने दूध पिलाया। और कहती हैं प्रिय बंधो त्रिमासी नृत्य चाथ्यम साधनु साधेनु सुषुवेर्कम स्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलं कनक प्रभम गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरोद गोकुल पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकल, धुंधुकारी महाकल। 3 महीने बीतने पर क्या होता है प्रिय बंधु, गाय के पेट से बालक का जन्म होता है, क्योंकि वो फल गाय को खिला दिया गया था परीक्षा के लिए। इति गाये जावो कछु ऐसा, श्रुति गो समझिन तनु नरे जैसा। विप्रदे की जाऊं बपुस बनाओ, राखे उतासु गोकर्ण नाऊ। और महाराज उसका पूरा शरीर मनुष्य का और कान गोकर्ण यानी गाय के से, तो उनका नाम गोकर्ण रखा गया। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। तो प्रिय बंधु वो स्वभाव में बड़ा ज्ञानी विद्वान था, लेकिन धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ। पशु पक्षियों को मारता, बालकों को पकड़ कुएं में डाल देता, चोरी डकैती भी करता। एक दिन क्या किए, घर में चोरी करी। ये देख करके आत्मदेव तो रो रहे हैं कि हाय हाय कुपुत्र बड़ा दुखदाई होता है, अगर ये नहीं होता तो अच्छा होता, हम कहाँ जाएं, हमारे दुख दर्द कौन बांटे। उसी समय गोकर्ण जी महाराज पिता को समझाते हैं, मुझ ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति। ये संसार आसार नहीं है, इसके अंदर पिताजी ये मेरा बेटा है, ये मोह है पिताजी, तेरा ही मोह है,
तुझको यूं ही गमा रहा है। अनमोल तेरा जीवन किस ओर, तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। मोह तो नरक का रास्ता है पिताजी, मेरा तो शरीर भी नहीं, बेटा कैसे हो जाएगा। इस संसार में कोई सुख नहीं पिताजी, सभी दुखी हैं। राजा के महाराजा सुखी, महाराजा के सुख इंद्र को भारी, इंद्र के सुख ब्रह्मा को, ब्रह्मा के सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास के हरि भजन बिनु सब जीव दुखारी। तो कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो दास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास, सुखी राम का दास। तो कहते हैं तंदर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सोई दुखिया रे। और उदय अस्त की बात कहते हूं, सबका किया विवेकारे। सुख अचानक दुख के कारण गर्भ में माया त्यागी वे, घाटा घाटा सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी वैरागी वे। साच कहूं तो कोई नहीं माने, झूठी कही ना जावे वे। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्हें सृष्टि रचाई वे। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दुनावे। और आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल नहीं सुनावे। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, रंग दुखी धन रीतावे। और कहते कबीर सभी जग दुखिया, साधु सुखी मन जीतावे। तो कहते हैं ऐसा जब ज्ञान अपने पिताजी को कहते हैं, गोकर्ण जी आत्मदेव को ज्ञान प्रदान करते हैं। द्विजम भजी लाग प्रभु ही बन जाई, द्विज भजी लाग प्रभु ही बन जाई। आत्मदेव ये सब छोड़ छाड़ के जंगल में 10वें स्कंद का पाठ करते हैं भागवत जी का, और 60 वर्ष में ही ब्रह्मलीन हो जाते हैं। अंततः उनका कल्याण हुआ। प्रिय बंधु, एक दिन धुंधकारी कहे माँ बता दे धन कहाँ रखा है, नहीं तो जलती लकड़ी से मारूंगा। ताड़िता वर्षम, धुंधली सोचे दुष्ट के हाथ यानी पापी के हाथ से क्या मरूं। रात्रि के समय धुंधली नदी में जाकर के समाधिष्ट हो जाती है। धुंधली तीन भयकुक बुड़ानी, गौच गए तीर्थ दुख मानी। गोकर्ण जी सोचे अब किसका नंबर है भैया, ऐसा करो पहले ही निकल लो। मैया तो पति के भक्ति के प्रभाव से पति लोग को प्राप्त हो जाती है। और कहती हैं आज गोकर्ण जी घर बार छोड़ करके तीर्थों को चले जाते हैं। धुंधकारी घृतिष्टम पंचम पण्यम वधुव्रत है, और धुंधकारी 5 वेश्याओं को ले आता है। और इसमें कहते हैं समझना क्या है प्रिय बंधु, भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, भागवत मानव मात्र का तो कल्याण करता ही करता है। भागवत के अंदर ऐसा सामर्थ्य है प्रिय बंधु, ये वेद रूपी लता का ऐसा पका हुआ फल है जो कहते हैं मानव मात्र का तो कल्याण करता ही करता है। कहते हैं भूतों प्रेतों का भी कल्याण, जीवों का कल्याण करता है, ऐसा सामर्थ्य है। और इस आत्मदेव की कथा से हमें क्या समझना है, ये 5 वेश्या कौन है, मतलब 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रंग और गंध। जीव उसमें आसक्त हो जाता है। अत्युग्र क्रम कृता तत्पोषणम विमूढ़ि, अत्यंत क्रम करने लगा और भोग सामग्री जुटाने की चिंता में बुद्धि नष्ट कर लिए। कौन? धुंधकारी। तो जन्म मृत्यु का चक्कर चलता है भैया, और वही वेश्या उसे मारती हैं, अग्नि के जलते अंगारे मुख में डालती हैं। तप्तांगारम समुआस्त्यम तन्मुखे ही विचिष्टिभु, अग्नि ज्वालाति दुखे न व्याकुलो निधनम गता। अग्नि के जलते हुए कोयले कहते हैं महाराज अंगारे डालती है, ठूसती है मुख में, वह तड़ता हुआ मर गया। और कहते हैं उसने अच्छा कर्म तो किया नहीं था। तो कहते हैं मरणोत्तरम विबुढ़म धुंधकारी, भयो प्रेत पीरा ले भारी। कहते हैं वह प्रेत योनि में चला गया, मूर्ख था, मूढ़ था, पापी था, बहुत पाप कर्म किए थे और प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रिय बंधुओं, गोकर्ण जी को पता चला तो गया श्राद्ध करते हैं। गोकर्ण जी रात्रि में सो रहे थे, उनका भाई प्रकट हुआ, और कभी कहते हैं बकरा, कभी कुत्ता, भैंसा आदि रूप में प्रकट होता है, बोल कुछ नहीं रहा है। गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र का जल छींटा दिया तो बोला मैं धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी कहे मैंने तो गया श्राद्ध भी किया, आपका कल्याण नहीं हुआ। गोकर्ण जी के अब आप जाओ। प्रातःकाल ही गोकर्ण जी ब्राह्मणों के पास गए, बोले महाराज मेरा भाई प्रेत योनि में चला गया, असदगति में चला गया, उसका कल्याण कैसे होगा।
ब्राह्मण कहे गोकर्ण जी सूर्य से पूछो, वही साक्षी है, सूर्य की आराधना करते हैं। सूर्य नारायण कहते हैं हे गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत करो, तुम्हारे भाई का कल्याण होगा। गोकर्ण जी ने मंडप तैयार किया और 7 कांठ का एक बांस खड़ा कर देते हैं। धुंधकारी उसमें आकर बैठ जाता है। बहुत लोग ऋषि मुनि मनीषी कथा सुनने चले आते हैं। प्रथम दिन बांस की एक गांठ फट जाती है। ऐसा करते करते 7 गांठें फट जाती हैं। 7 दिन की भागवत पूर्ण होती है। उस बांस को फाड़ करके धुंधकारी परमात्मा को प्राप्त होता है, उसका कल्याण हुआ। प्रिय बंधुओं, इसमें समझना यह है कि 7 गांठ का बांस नहीं, ये 7 यदि शरीर की 7 ग्रंथियां हैं। 7 गांठ का बांस इसलिए लगाया जाता है, 7 ग्रंथियों का भेदन का ही करना ही सप्ताह प्राण होता है। प्रिय बंधु, कहे गले में तुलसी माला मुकुट पीतंबर पहन करके धुंधकारी 7 दिवस की कथा ग्रहण करने के बाद 7 ग्रंथियों को फाड़ करके भागवत भगवान की तरह प्रकट होता है, भागवत भगवान की तरह। तो कहते धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्तारोपी तथा धन्यम कृष्ण लोका फलम प्रदम। धन्य भागवत कथा 7 दिन में इस पापी को मुक्त करती हैं, वासनाओं से मुक्त करके वैकुंठ पहुंचाती हैं, हे प्रभु से मिलाती हैं, परमात्मा से। श्रीमद् भागवत को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान का विमान आता है। गोकर्ण जी कहे ठहरो भैया, क्या कर रहे हो? ये कथा सब लोगों ने सुनी है और विमान एक कैसे आया? फल में भेद क्यों? पार्षद के सुनने में भेद हो गया गोकर्ण जी। उसने 7 दिन का नाम तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ना कहीं गया, ना देखा ना सोया, बांस के अंदर बैठा बैठा कथा का आनंद लेता रहा। उसने सुना, उसका मनन चिंतन किया धुंधकारी ने, और कहते हैं परेशिता हरिलोके वेद यत्र गच्छति योगिनम, तो उसका कल्याण हुआ है। गोकर्ण जी कहते हैं फिर कथा करी तो उसका फल में भेद हुआ, तो दोबारा कहते हैं कथा करूंगा। और कहते हैं भगवान के जो दूत हैं विष्णु के, कहते हैं आप दोबारा कथा करें। गोकर्ण जी धुंधकारी की तरह ही इच्छित मन से कथा का स्मरण करें तो कल्याण होगा। लोग हजारों लाखों की संख्या में कथा सुनने चले आते हैं। गोकर्ण जी महाराज वह सभी ने श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया, निवेद्यासन किया। एक आसन पे बैठ के कथा का स्वयं नारायण अनेकों विमान लेकर के कहते हैं सभी को परम धाम भेज देते हैं। गोकर्ण से गोपालो गोलोक गोपवल्लभम कथा श्रवणम प्रीतो निरियो भक्तवत्सल। गोकर्ण जी को गोलोक धाम लेकर के चले जाते हैं। बोले भागवत महापुराण की। जीवन की पूर्णता कर्म से होती है और कर्म की पूर्णता कथा से होती है। प्रिय बंधुओं, कथा की पूर्णता श्रवण से होती है, श्रवण की पूर्णता मनन से, और मनन की पूर्णता चिंतन से, और चिंतन की पूर्णता निवेद्यासन से होती है। आज गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कृपा से मुक्ति को प्राप्त किया। सभी श्रोताओं भक्तों को सद्मार्ग पर ले गए। देखो भैया, श्रीमद् भागवत के बिना पितरों को शांति मुक्ति नहीं मिलती, बिना भागवत के भगवत प्राप्ति भी नहीं होती। 7 दिन रवि से शनिवार तक देख लो आप, 7 दिन में कहते हैं उर्दू 7 लोगों के कहते प्राप्त करता है। 7 दिनों में वासना रूपी सब ग्रंथि उन्हें भेदना है। 7 दिन में क्यों कहे भैया, जीवन में दिन ही 7 हैं। उन्हीं 7 दिन में जन्म और मरण होता है। ये कथा 7 दिन की, या यूं कहें ये सृष्टि 7 दीपों वाली है, या यूं कहें 7 लोक है, तो या यूं कहें सब ऋषि है। वह 7 परम योगी परम वैरागी ज्ञानी सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी महाराज मुनिमान नतोस्मी यानी मनन चिंतनशील मुनि, ये आपको कथा सुनाई। राजा परीक्षित के इस पुराण में सुखदेव जी ये परीक्षित का सम्मान है। सकंद पुराण में कहते हैं उद्धव और वज्रनाभ का प्रसंग आता है और कहते हैं 2 महात्म्य है भैया हमारे भागवत जी में। जो हमारे विद्वान लोग कथा वक्ता हैं वो परम पुराण का ही महत्व सुनाया करते हैं। सकंद पुराण का महात्म्य भागवत में वर्णित है। या यह कहे हम जानते नहीं है, या यूं कहे समय नहीं होता, या यूं कह लो या आप सुनना ही नहीं चाहते।
आप सुनना नहीं चाहते, सघन पुराण का महात्म्य में निरंतर श्रवण मनन चिंतन करना चाहिए। इसमें योग नक्षत्र वार आदि का विचार करिए। एक समय जो वैष्णव ब्राह्मण सन्यासी विरक्त हैं, श्रीमद् भागवत पीयूष पान आया, कहते सभी को निमंत्रण, भागवत सुनने का नियम है। रतलंपटा भागवत के प्रियजन रतलंपट उनको बुलावे और कहे भैया चारों वर्णों के भक्तों को आमंत्रित करना चाहिए। 7 दिन सुंदर की स्थापना करे और 5 या 11 ब्राह्मणों का वर्णन करे, गो ब्राह्मण के तिलक लगावे। आपको एक मंत्र देकर जा रहा हूं। नित्य गो ब्राह्मण को तिलक करने से यश कीर्ति बढ़ती है। प्रिय बंधुओं, लक्ष्मी का घर में वास होता है। जो गो और ब्राह्मण को तिलक नहीं लगाते, दक्षिणा नहीं देते, वह सदैव निर्धन बने रहते हैं। दान की भावना सब में होनी चाहिए। इस कलयुग के में मुक्ति के 2 ही साधन हैं, नाम जप, दान करें। समय बचे तो नाम जपे, धन अगर बच जाए तो दान करे। गो सेवा में, असहाय सेवा में, गरीब की सेवा में दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। बोली भागवत महापुराण की